हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन की, है ना। समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने समाजीकरण के कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और उनमें से फर्स्ट आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे कूले, उन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे कूले का समाजीकरण सिद्धांत कहते हैं, कूलेस थियरी कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि इन सिद्धांतों की रिक्वायरमेंट क्यों है ना, कि हम देखें कि जब हम समाज के अंदर होते हैं और हम जो प्रतिक्रिया वगैरह करते हैं तो उनके ऊपर ये सिद्धांत बने हुए हैं। ठीक है, कि क्या इसका परिप्रेक्ष्य है, किस तरीके से ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और क्यों किया गया, तो वो हम देखते हैं ना। बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए और व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है। व्यक्ति जब समाज में रहता है, प्रतिक्रियाएं करता है, अंतःक्रियाएं होती हैं, है ना, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, उस अकॉर्डिंग सिद्धांत बने हुए हैं। तो अलग अलग अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का समाजीकरण कैसे होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। और कई साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक जो थे और समाजशास्त्री थे, उन्होंने सिद्धांत बनाए और उसमें अपने आप को देखना किस तरीके से और अपने आप का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, उस आधार पे सिद्धांत बने हुए हैं। ठीक है, कि आत्म मीन्स स्वयं का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ की बात कही गई है। तो आत्म क्या है, कोई शारीरिक नहीं है, वो मानसिक एक फैक्ट है ना, मेंटल फैक्ट है, मानसिक तथ्य है, शारीरिक नहीं है। व्यक्ति के जो समाजीकरण में आत्म जो होता है उसका जो ओरिजिन है वो मेन पॉइंट होता है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्वयं जो है उसका उद्भव जो होता है वो विकास का मेन पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कूले जो हैं उन्होंने कौन सा थियरी बताया था। तो ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे कूले, है ना, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। उसमें उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को बताया था और उनके उस सिद्धांत को लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी कहते हैं। आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत उसका नाम है। क्या नाम है? आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत, मीन्स लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, उसके नाम से उसको जानते हैं। अब कूले ने क्या किया था कि अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो व्यक्ति और समाज के संबंध में किया था। किसको कौन मेन है, ऑब्जेक्ट है उसमें, व्यक्ति और समाज, क्योंकि उनका ये मानना था कि समाज के संपर्क में आने के बाद में ही व्यक्ति का विकास होता है। ऑब्वियस है कि इंडिविजुअल तो हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जब हम सोसाइटी में एंटर होते हैं और वहाँ की एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम समाज में प्रवेश करते हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया वगैरह वहाँ जो हमारी कार्य होते हैं उससे क्या होता है, विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए क्या करता है, एक मिरर का काम करता है, दर्पण का काम करता है और वो उसमें अपनी इमेज देखता है, अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसके ऊपर वो अपनी धारणा बनाता है कि सोसाइटी के लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कैसा उसके बारे में फील करते हैं, है ना। और वो जब सोसाइटी में एंटर होता है तो क्या लोग उससे बहुत ग्रेसफुली मिलते हैं या फिर लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो उस आधार पे, उस बेस पे वो अपनी धारणाएं बना लेता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, हमने कोई सपोज न्यू ड्रेस पहना है और हम जब आईना देखते हैं तो वो हमको क्या शो करता है, हम अपने आप में देख के ये देखते हैं कि हाँ आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं या हमारे को ये ड्रेस सूट कर रहा है। फिर जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो अगर हम रूम से बाहर निकले और जब हम नीचे जाते हैं, फैमिली वालों से मिलते हैं, तो उनकी हमारी ड्रेस के बारे में और हमारे लुक के बारे में क्या बात होती है वो हम देखते हैं। देन आफ्टर फिर हम ये देखेंगे कि ये जो बात है उस पे क्या रिएक्शन होता है, लोगों का क्या रिएक्शन होता है और फिर हम उसमें अपनी और धारणा बना लेते हैं, है ना। कि पर्सन जो है वो समाज रूपी जो आईना होता है उसमें अपने आप को देखता है, समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं वो जानने की कोशिश करता है और इस आधार पे वो अपनी राय बनाता है और इसी आधार पे वो अपने आप को सुपीरियर और
इन्फीरियर फील करता है। इसी आधार पे वो अपने आप को श्रेष्ठ और निकृष्ट या हीन भाव वाला फील करेगा। ठीक है, तो कूले ने जो ये आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत था उसको है ना 3 प्रोसेस में बताया। ठीक है, उसने क्या किया, उसको 3 प्रोसेस में बताया। मीन्स सेल्फ, सोसाइटी को उसने क्या किया, 3 पॉइंट्स में बताया है। तो कूले ने क्या कहा कि स्वयं एवं समाज क्या है, जुड़वा है। सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला तो फीलिंग ही यही आती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड ये आता है कि दूसरे लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं उस संबंध में हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोगों की जो हमारे बारे में धारणा है या फीलिंग है उस बारे में हम क्या धारणा बनाते हैं। हम दूसरों की जो कमेंट होते हैं, दूसरों की जो थिंकिंग होती है उसके बारे में हमारी अपने बारे में क्या विचार होते हैं, क्या धारणा होती है। और थर्ड ये होता है कि हम अपने बारे में किस बेस पे निष्कर्ष निकालते हैं उन्हीं थिंकिंग के ऊपर जो लोग हमारे बारे में रखते हैं। क्या हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं, क्या हम अपने आप में इन्फीरियर फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, हमारे में हीन भावना आती है, या हम प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो व्यक्ति जो भी सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर सेकंड प्रोसेस जो होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, व्यक्ति ये सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या आता है कि दूसरों के निर्णय के बेस पे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और थर्ड ये बात आती है कि हम अपने बारे में सोच के कैसा फील करते हैं, अपने आप में हमको गर्व अनुभव होता है या हमको ग्लानि होती है। ठीक है, तो इन तीनों बातों को क्लियर करने के लिए हॉटन और हंट, ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट ही हैं दोनों, हॉटन और हंट ने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम मान लें कि हम एक कमरे में प्रवेश करते हैं, मीन्स एंटर जैसे ही हुए रूम के अंदर, तो कुछ लोग ग्रुप में बातें कर रहे होते हैं, है ना, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और आपके आते ही क्या होते हैं, वे आपकी ओर बढ़ते हैं और आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, और आपसे बातें करने लगते हैं, आपके व्यू जानने लगते हैं, आपको आसपास से घेर लेते हैं। तो क्या होता है, आपको प्राउड फील होगा, ऑब्वियस है, अच्छा ही लगेगा, है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर एक्शन हुआ, मीन्स इसके ऑपोजिट अगर विपरीत अगर क्रिया हुई कि लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप जैसे ही एंटर हुए वो आपस में खुसर पुसर करने लग गए, है ना, और वो आपसे कांटेक्ट नहीं करके या आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर आपस में ही बात कर रहे हैं, वो आपको नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप में क्या होगा, हीन भावना आप अपने आप में फील करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में गर्व महसूस होता है या आप हीन अपने बारे में फील करते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, दूसरों की प्रतिक्रिया पे। ऑब्वियस है, आप अपने बारे में तो अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन हमको ये जानने की भी उत्सुकता रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्लियर है ना। देन आफ्टर फिर कि लोग हमारे से कैसा इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से हमसे व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी धारणा बनाते हैं। या तो हमें प्राउड फील होगा या हमें ग्लानि होगी। ओके, तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कूले की क्या विचारधारा थी। तो कूले के अनुसार क्या होता है, व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही स्वयं का निर्माण होता है। क्या होएगा, व्यक्ति का खुद से जब कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा, अपना डेवलपमेंट होगा, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। हम जब तक लोगों के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तब तक हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। और सोशलाइजेशन का प्रोसेस होने के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, स्वयं का विकास होना बहुत ज़रूरी है। और उसी आधार पे समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। स्वयं के निर्माण के आधार पे व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। हम अपना एवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, है ना, स्वयं के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। वो अपने आप को हीन और श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की जो दिशा है वो तय करता है। व्यक्ति समाजीकरण का ही क्या होता है, आधार है ना। और व्यक्ति जो है वो ही समाज का प्रतिबिंब है। व्यक्ति क्या है, समाजीकरण कैसे तय होगा, व्यक्ति अपने आप को हीन या निकृष्ट कैसे महसूस करेगा, जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना। उसका सेल्फ जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, वो अपना लोगों की धारणाओं के आधार पे वो अपना मूल्यांकन करेगा, अपने आप को हीन और निकृष्ट महसूस करेगा, श्रेष्ठ महसूस करेगा और समाजीकरण की दिशा
डिसाइड करेगा, और व्यक्ति जो होता है वो ही समाज का एक प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी कहा गया है, दर्शन दर्पण सिद्धांत कहा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक और सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट बेस्टीड, उन्होंने कूले के इस सिद्धांत पे एक कमेंट किया था और ये कहा था कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वो हूँ जो आप मेरे तथा मैं अपने बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। अपन अपने बारे में हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे। मैं वो भी नहीं हूँ जो आप मेरे बारे में सोचते। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। क्लियर है? आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं लेकिन दूसरा पर्सन आपके बारे में अच्छा फील नहीं कर रहा है। देन आफ्टर फिर ये कि मैं वह हूँ जो आप मेरे बारे में और मैं अपने बारे में सोचता हूँ। पर्सन अपने बारे में क्या सोच रहा है वो भी इंपॉर्टेंट बात है, और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके ऊपर समाजीकरण डिसाइड होता है। ओके, तो आज हमने देखा था कि कूले क्या कहना चाह रहे हैं। कूले ये कहना चाह रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने में किसका, व्यक्ति का खुद का जो विकास होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसी आधार पे मूल्यांकन होता है, वो समाजीकरण की दिशा तय करता है, और व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, समाज का एक प्रतिबिंब होता है। इसलिए वो ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करेगा जो उसके व्यक्तित्व का विकास करेगी, और वही समाजीकरण की दिशा तय करती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मीड के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, थियरी ऑफ